नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनी लेकर आए हैं। इनका नाम कौन नहीं जानता। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक जी का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे, फिर पूना तथा उसके बाद ठाणे में सहायक उप शैक्षिक निरीक्षक हो गए। वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे, जिन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तकें लिखी थी। इनका निधन 1872 ईस्वी में हो गया। बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के बाद 18 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए। उन्होंने तब भी बिना किसी व्यवधान की अपनी शिक्षा जारी रखा। पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे डेक्कन कॉलेज में भर्ती हो गए। उन्होंने सन 1876 में बीए ऑनर्स की परीक्षा वहीं से पास की और 1879 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा पास की। कानून की पढ़ाई करते समय उन्होंने अगरकर से दोस्ती कर ली और बाद में फ्यूक्सन कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। इन दोनों दोस्तों ने इस बात पर विचार करते हुए अनेक रातें गुजारी कि देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं। अंत में उन्होंने संकल्प किया कि वे सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे और नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज चलाएंगे। तिलक जी ने स्कूल के भार से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवाओं में लगा दिया। उन्हें फुर्सत मिलती तो लड़कियों के विवाह के लिए सहमति आयु बढ़ाने का विधेयक वायसराय की परिषद में लाया करते थे। तिलक पूरे उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, इसलिए नहीं कि वे समाज सुधार के सिद्धांतों के विरोधी थे, बल्कि वे क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरुद्ध थे। इसके बाद उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन और उदार राष्ट्रवादियों की जो पश्चिमी तर्ज पर सामाजिक सुधारों और संवैधानिक तरीके से राजनीतिक सुधारों के पक्ष में थे, कटु आलोचना के लिए विख्यात थे। वे के लिए आर्यभूषण और ललित कला को प्रोत्साहन देने के वास्ते चित्रशाला दी। इन गतिविधियों से कुछ समय के लिए 5 व्यक्ति पूरी तरह व्यस्त हो गए। इन कार्यों को आगे बढ़ाया। न्यू इंग्लिश स्कूल ने शीघ्र ही स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। मराठा और केसरी भी डेक्कन के प्रमुख समाचार पत्र बन गए। देश प्रेमियों के इस दल को शीघ्र ही अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। ठाकुर में महाराज शिवाजी राव के साथ किए गए व्यवहार की कठोर आलोचना इस पत्र के द्वारा की गई, जिससे तत्कालिक प्रशासन श्री M.W. वर्वे ने इस पर मराठा और केसरी के संपादक के रूप में क्रमशः तिलक और श्री अगरकर के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चला दिया और कुछ समय के लिए इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और 4 महीने की सजा भी हुई। दल के लिए तिलक के विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल तिलक के विचारों से जरा भी सहमत नहीं थे। वे उग्र स्वभाव के थे। इसी कारण 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दलों के साथ उनका संघर्ष हुआ। तिलक ने बांडला जेल में तिलक ने अपनी महान कृति भगवत गीता रहस्य का लेखन शुरू किया, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र पुस्तक की मूल टीका है। तिलक ने भगवत गीता के इस रूढ़वादी सार को खारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार इससे मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश भी मिलता है। तिलक ने ऋग्वेद का भी पाठ किया। सन 1892 में इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ ओरिएंटलिस्ट के पास उन्हें भेजा गया और इसके बाद वे लंदन चले गए। अगले वर्ष उन्होंने इस पूरे निबंध को पुस्तककार में द ओरियन द रिसर्च इनटू द एक्टिविटी ऑफ द वेदास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद तिलक ने कुछ समय तक प्रोफेसर मैक्सवेल और वेबर के साथ पुस्तक में
कार्य किया और भाषा वैज्ञानिक प्रश्नों पर दोस्ताना पत्र व्यवहार किया। इसका परिणाम बहुत अच्छा साबित हुआ। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक तिलक इतने नरम हो गए कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के जरिए स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे उनके प्रत्युत्तर पूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें, लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त सन 1920 में बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक की उपाधि दी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।